तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। हाँ, पता है हमारा चैप्टर चल रहा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसका मैं लेक्चर नंबर 3 कवर कर चुका है और काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 आपके पास आ चुका है। तो बिना कोई टाइम गए चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ हमने यहाँ पर एल्केन लिया। ठीक है, एल्केन का हम यहाँ पर सबसे पहले नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो हम लोग को पहले रूल आप क्या करो, खोल के निकाल लो। रूल मैंने आपको पिछले क्लासेस में लिखा दिए थे और हमने यहाँ पर फंक्शन ग्रुप के ऑर्डर भी देख लिए थे। ओके, तो उसको आप यहाँ पर खोल के निकाल लो अच्छे से, कैसा था वो जो भी। ओके, तो अब हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास था नंबरिंग देखने से नहीं, सबसे पहला क्या रूल था, हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और क्या देखे 6 7। इस तरीके से एक लॉन्ग चेन हमको दिख रही। ठीक है, एक लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरीके से हमारे पास जा रहा है। वही हम यहीं तक रुक जाते, 6 तक तो नहीं होता ना हमारे पास। ठीक है, तो 2 पे देखो। सबसे पहले 2 पे क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट है 2। ठीक है, 1 2। ओके, 1 2 और 6 पे है। तो सबसे पहले 2 2। ठीक है, 2 2 हमको क्या करना है हमारे पास, 2 2 और 6 कितने हमारे पास है, एक मेथाइल, दो मेथाइल और तीन मेथाइल। तीन के लिए हमारे पास ट्राई, 2 2 ट्राई मेथाइल, 2 2 ट्राई मेथाइल आ जाएगा हमारे पास। और कितने कार्बन की चैन है, यहाँ पास हम लेंगे हेप। ठीक है, हेप्टेन, हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन। ओके, सिंगल बॉन्ड था इसलिए हमने क्या लिया, एन ले लिया, और साथ था इसलिए हेप लिया। ठीक है, और ट्राई मेथाइल, तीन हमारे पास मेथाइल थे। ओके, तो ये हमने यहाँ पास ले लिया। ये हमारा पहला आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट। फिर आता है सेकंड। इसका नंबरिंग तो ऐसे निकलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन का हमारे पास क्या है, ये एक चैन है। ठीक है, 5 कार्बन का चैन है तो हमारे पास 3 पे देखोगे 1 2। ठीक है, 3 पे देखोगे यहाँ पर 1 2 1 2। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 3 डाई एथाइल। एथाइल कितना कार्बन का चैन है हमारे पास, 5 के लिए पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन। ओके, 3 3 डाई एथाइल पेंटेन। ओके, तो हमने यहाँ पर सेकंड आईयूपीएसी नेम देख लिया। ओके, अब हमारे पास थर्ड में देखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको नॉर्मल यहीं पर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया हमारे पास 8। 8 कार्बन का चैन है हमारे पास, 8 कार्बन का चैन हो रखा है। तो क्या करना है हमारे को, ठीक है, 2 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है। ठीक है, 2 पे मिथाइल है और 4 पे क्या है, इथाइल है। ओके, 2 मिथाइल 4 इथाइल। पर हम यहाँ पास ई पहले आता है हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पास 4 पे इथाइल लेंगे। ओके, 4 पे इथाइल लिया हमने, 4 इथाइल। फिर लिया हमने 2 पे मेथाइल। ठीक है, 2 पे क्या है, मेथाइल, 4 इथाइल 2 मेथाइल। फिर कितने कार्बन का चैन है, 8। 8 के हम ऑक्ट लेते हैं, ऑक्ट एन। कुछ इस तरीके से हमने इसका भी स्ट्रक्चर देख लिया। ओके, अब इसमें देखो, इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चैन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के चैन में हमने यहाँ पर सबसे पहले 5 पे हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है, और 2 पे है। तो हमको पता है हमारे पास मिथाइल पहले आता है कि इथाइल, ई पहले आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 5 पे क्या है, इथाइल है। तो इसका नेम 5 पे क्या है, इथाइल, 5 इथाइल, और क्या है 2 पे मिथाइल। 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 पे मिथाइल 5 पे इथाइल। और कितने कार्बन की चैन है हमारे पास, 6 कार्बन की चैन है। 6 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हेक्स लेते हैं। ठीक है, हेक्सेन, हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, हेक्सेन। ओके, तो हमारे पास इसका भी निकल के आ गया।
फिर यहाँ पास इसको देखते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन का चेन हमारे पास होना चाहिए, जो कि है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 5 पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पर 3 पे भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो 3 पे क्या है हमारे पास, एथाइल है, ठीक है, 3 पे क्या है, एथाइल, 3 एथाइल, और 5 पे क्या है, 5 पे क्या है, मेथाइल, 6 एथाइल, 5 मेथाइल, और क्या है, हेक्सेन। बस, जैसे कि कुछ क्या बोल सकते हैं, सेम। अब इसमें देख लो, इसमें तो हम लोग नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से ले सकते हैं। ऑलवेज सही ले सकते हो, इसी तरीके से ले सकते हो आप लोग, है ना। तो 4 पे क्या है हमारे पास, 4 पे क्या है हमारे पास, मिथाइल है, और 3 पे क्या है, एथाइल है, और 2 पे क्या है हमारे पास, मेथाइल है। तो 2 4 डाई एथाइल आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले, 2 4 डाई मेथाइल, सॉरी 2 4 डाई मेथाइल, 2 और 4 डाई पे है मेथाइल, 2 4 डाई मेथाइल। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 पे क्या है, एथाइल, ठीक है, यहाँ पास लिख देते हैं, 3 पे क्या है, एथाइल, 3 पे एथाइल है हमारे पास, ओके, 3 पे एथाइल है। उसके बाद कितना कार्बन का चयन है, 5 का है, और कोई बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, पेंटेन। ये था हमारे पास क्या, इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम एक चीज गलती कर बैठे, ये कुछ इस तरीके से होगा ना, इसको थोड़ा उल्टा कर देना, ई पहले आता है, हाँ, ओके, कोई बात नहीं, चलो ये मिस्टेक को छोड़ो, चलो इसको क्या है देख लो अच्छे से, लाइट बंद कर दो, ये लाइट बंद कर लो, देख, लाइट बंद कर दिया मैंने, देख लो अच्छे से, चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखो, शायद मेरे को याद नहीं, मैंने थोड़ा रूल्स में कुछ कुछ इसके बारे में बताया था, और इसके बारे में भी बताया था, तब भी एक बार देख लो, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। C1 के लिए मैथ, C2 के लिए इथ, और C3 के लिए प्रोप हमारे पास, और 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स, हेप्ट, ऑप्ट, नॉन, डेक, ठीक है, डेक, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, और क्या है फिर हमारे पास ब्यूट के बाद, पेंट, हेक्स, हेप्ट, फिर ऑक्ट, नॉन, डेक। ये हमारे पास 10 कार्बन तक हमने यहाँ पर इसको देखा है, और वही सब एल्किन और एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको क्या याद रखना है, अगर सी के बीच हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है, नहीं सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एल्केन हो जाएगा, एल्केन। और अगर उसी में यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, कोई कंपाउंड है, या फिर सी के बीच देख रहे हैं, सी या फिर कोई भी कंपाउंड देख लो, उसमें अगर हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, कार्बन से रिलेटेड बात करें, ठीक है, कार्बन से, ठीक है, उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड दिख रहा है, सॉरी, तो एल्क इन हो जाएगा, एल्क इन, जो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, जो लिखा है यहाँ पास। फिर और यहाँ पास अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हमारे पास एल्काइन हो जाएगा, ठीक है, एल्काइन हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ जानने वाला बात है, जो यहाँ पास लिखा है उसको नोट कर लो, लाइट तो नहीं आ रहा होगा अभी आपके। तो यहाँ पास अब एल्किन और एल्काइन, मतलब एल्किन और एल्काइन दोनों में देख लेते हैं, ठीक है, पर इसमें एक रूल फॉलो करना रहता है हम लोग को, अगर हमारे पास एल्किन या एल्काइन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले दिख रहा है, ठीक है, मतलब जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, वहीं से नंबरिंग करना होगा हमको, ठीक है, जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, वहीं से नंबरिंग करना होगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, तो हम इसमें सबसे पहले किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड को ज्यादा हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड को ज्यादा यहाँ पर आप प्रायोरिटी दोगे। देखो एक बार, यहाँ से डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी होगा, 1 2 3 4, अरे 5, 5 कार्बन का चयन है, ओके, 5 कार्बन के चयन में आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास 1 इन 2 आइन, ठीक है, 1 इन 2 आइन, इसमें आप लोगे, पर यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन का चयन था, तो पेंट, 5 कार्बन का चयन है तो पेंट लोगे। उसके बाद 1 पे इन, ठीक है, 1 पे है इन, और 4 पे क्या है,
4 पे है आइन, ठीक है। पेंट 1 इन 4 पे है आइन। ये हमारे पास सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर था। ओके, अब इसमें देखोगे तो हमारे पास डबल बॉन्ड इसमें पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 कार्बन चेन हमारे पास है। ओके, 7 कार्बन चेन इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, देखा है। ओके, 7 कार्बन की चेन हमने यहाँ पर देखा। तो डबल बॉन्ड हमारे पास देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड नंबर के कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमारे पास अगर हो तो 7 कार्बन के लिए हम क्या लेंगे, हेप्ट, ठीक है। एन नहीं ना, एच है। हेप्ट क्या है, 2 पे है इन, हेप्ट 2 इन। उसके बाद क्या है, 5 पे है आइन, 5 पे क्या है 5 आइन। फिर क्या है हमारे पास 6 पे हेप्ट 2 इन 5 आइन। फिर यहाँ पास क्या है, बस इतना ही तो हुआ, बात खत्म। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पास भी देख लो, इसमें डबल बॉन्ड हमको ज्यादा पास मिलना चाहिए, तो नंबर हम 1 2 क्या है, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, नंबर ऐसे मत कर देना, ठीक है। नंबर आपको इसमें ऐसे नहीं देना है। कैसे दोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन रहा है ना हमारे पास, 6 तक यहाँ पर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट हमारे पास ये निकल के आया है। क्या है हमारे पास ये, इथाइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलते हैं जी, इथाइल बोलते हैं, इथाइल। ओके, तो इथाइल की इसमें सबसे पहले 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, फिर क्या है 3 पे इथाइल, फिर क्या है 1 पे इन, 1 इन, फिर क्या है हमारे पास, नहीं 3 इथाइल, फिर हम क्या करेंगे हेक्स, हेक्स कर दिया, ठीक है। 3 इथाइल, फिर क्या आ गया हमारे पास, हेक्स होगा ना, आपको भी कंफ्यूज कर दूंगे, हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन, या फिर बस इन लिख सकते हो अगर 1 पे है तो। ओके, हेक्स इन। फिर यहाँ पर से नंबरिंग करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 पे। तो 7 में सबसे पहले हम यहाँ पास किसमें, 4 पे आप यहाँ पास देखोगे सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। 4 पे यहाँ पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास 4 पे क्या है, इथाइल है। चलो फटफट करते हैं, 4 इथाइल के बाद क्या है हमारे पास 4 इथाइल, 4 इथाइल हेप्ट, हेप्ट इन, क्योंकि 1 पे है हमारे पास डबल बॉन्ड। फिर इसमें देखेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड से हमको यहाँ पास लगता है कैमरा टेढ़ा हो गया, बताते भी नहीं आप लोग। पर्दा देख लिया पूरा, चलो इसको ध्यान दो। यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5, 5 तक देख लिए। ओके, 5 तक तो देख ले इसको। चलो अब यहाँ पर जानो, क्या हमारे पास कुछ हमारे पास ये नहीं है ना, देखा जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पेंट, पेंट लेंगे। फिर क्या हमारे पास 1 1 इन, बात खत्म। अब बाकी के ये 5 आपको मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, होमवर्क पे। ओके, बाकी के जो 5 है वो हमारे पास होमवर्क में है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया हो, अच्छे से हुआ हो। चिंता मत करो, जल्दी हो जाएगा हमारा सिलेबस कंप्लीट। एक्चुअली मेरा भी शायद कुछ अभी काम था, इसलिए मैं दे नहीं पाया था लेक्चर्स, पर अभी आते रहेगा बीच बीच में। चिंता मत करो, ये चैप्टर भी जल्दी खत्म करेंगे, स्पीड मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है हमारे पास। ठीक है, तो चलते हैं।